नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। अपने देश में यूं ही नहीं कहा जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर कोई विकल्प है तो वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हैं। दरअसल इसके पीछे एक लंबी चौड़ी उदाहरण दिए जाते हैं और कहा जाता है कि प्रधानमंत्री का विकल्प भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के जो शैली है उसकी अगर तुलना कभी किसी से की जाती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की जाती है। इसी के चलते अब उत्तर प्रदेश में एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसके चलते अब पूरे देश की निगाह उत्तर प्रदेश पर आने वाली है। जी हाँ, मैं आपको एक ऐसा फैसला बताने वाला हूँ जिसके चलते अब उत्तर प्रदेश की चर्चा शायद दुनिया में ही होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बनने वाला है जो एक ऐसा कदम उठा रहा है जो अभी तक किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने नहीं उठाया है। जी हाँ, आपने सुना होगा कि दिल्ली में सेंट्रल विस्टा बना हुआ है। सेंट्रल विस्टा जब बना था तो पूरे देश की निगाहें सेंट्रल विस्टा पर लगी थी और सेंट्रल विस्टा में जिस तरह की दलीलें दी गई थी और जिस तर्ज पर सेंट्रल विस्टा बनाया गया था उसको आज पूरा देश बड़े कौतूहल भरी निगाहों से देखता है। बिल्कुल यही चीज़ उत्तर प्रदेश में अब होने जा रही है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, उत्तर प्रदेश में अब यूपी विस्टा बनने जा रहा है और वो भी सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर। इस यूपी विस्टा में क्या-क्या खास होने वाला है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में सेंट्रल विस्टा जो बनने जा रहा है यानी यूपी विस्टा, उसी तरह की दलीलों को आधार बनाकर, उसी तरह की सुविधाओं वाले तर्ज पर ये यूपी विस्टा बनाया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि ये यूपी विस्टा बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में बन जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत गुपचुप तरीके से इसका काम बहुत पहले शुरू कर दिया था। मैंने करीब 1 महीने पहले इस बात की खबर लिखी थी, लेकिन तब लोगों ने कहा था कि अभी हवा में हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन है नहीं। लेकिन अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि उत्तर प्रदेश में यूपी विस्टा बनने जा रहा है और इसकी आधारशिला भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि की जन्मतिथि पर 25 दिसंबर को रखी जाएगी। इस यूपी विस्टा में तमाम सारी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। कहा जा रहा है सरकार की ओर से कि दरअसल जो नया परिसीमन होगा उसके बाद जो विधायकों की संख्या बढ़ेगी वो बैठने की जगह उत्तर प्रदेश की पुरानी विधानसभा में नहीं है, इसीलिए नए विधान भवन की आवश्यकता है। आपको बता दें, जो नए विधान भवन की परिकल्पना की गई है उसके चलते आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय, उसके पीछे दारुल सभा नाम का क्षेत्र है जहां पर विधायक लोग रहते हैं और विधानसभा विधायकों की कॉलोनी कहते हैं, उसको दारुल सभा के नाम से जानते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि कहां से कहां तक ये यूपी विस्टा बनने जा रहा है। यूपी विस्टा पुरानी विधानसभा से लेकर के, यानी अगर आप चले तो जीपीओ चौराहा, लखनऊ का जीपीओ चौराहा है, वहाँ से यूपी विस्टा शुरू होगा और ये जाकर के विधान भवन, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, दारुल सभा, लोक भवन, सहकारिता भवन, एनेक्सी, बापू भवन और विधानसभा, इस पूरे को कवर करते हुए एक पूरा यूपी विस्टा क्षेत्र बनेगा। यानी ये पूरा क्षेत्र हाई अलर्ट जोन में होगा और इस क्षेत्र में पूरे एरिया को घेर करके एक नई विधानसभा बनाई जाएगी और इस पूरे क्षेत्र को यूपी विस्टा घोषित किया जाएगा। यह यूपी विस्टा पूरी तरह से कवर्ड होगा, इसके अंदर से आवागमन नहीं होगा, यानी कि जो हजरतगंज से चारबाग की ओर जो वाहन जाते हैं उन पर भी रोक लगेगी और ये पूरा यातायात घुमाया जाएगा। बड़ी परिकल्पना है और कहा जा रहा है कि ये 25 दिसंबर से इसकी आधारशिला रखी जाएगी और आधारशिला रखने के साथ साथ इसका काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए बताते हैं कि करीब 3000 करोड़ रुपए का बजट मांगा गया है सरकार की ओर से, जिसे सरकार ने स्वीकृत कर लिया है और 50 करोड़ रुपए का आवंटन इसमें कर दिया गया, यानी 3000 करोड़ का इसमें खर्च आएगा। अभी फिलहाल शुरुआती स्टेज में ये आकलन किया गया है और 50 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन कर दिया गया है। इसके लिए एक एजेंसी को काम सौंपा गया था, उस एजेंसी ने इसमें मिट्टी का जांच और सर्वे का काम पूरा कर लिया है और ये पूरा काम हो गया है और अब इसकी आधारशिला रखी जानी है। कहा जा रहा है कि इस यूपी विस्टा में अत्याधुनिक
कमरे होंगे, विधान भवन होगा, विधायकों के बैठने से और एक बड़ा विधान भवन कार्यालय होगा, एक बड़ी गैलरी होगी जिसमें पुराने मुख्यमंत्रियों की और गवर्नरों की एक बड़ी-बड़ी तस्वीरें लगाई जाएँगी और इसके साथ विधानसभा अध्यक्ष जितने हुए हैं उनकी भी बड़ी तस्वीरें होंगी। विधान भवन के मुख्य कार्यों की एक बड़ी गैलरी बनाई जाएगी जिसमें उनके के कामों को चित्रों के माध्यम से दिखाया जाएगा। यही नहीं, इसमें डिजिटल लाइब्रेरी का भी प्रावधान रखा गया है कि इसमें डिजिटल लाइब्रेरी होगी और बड़े पैमाने पर होगी और कोई भी यूपी विधानसभा का अगर आकलन करने जाएगा तो उसे गर्व की अनुभूति होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे नए विधान भवन का निर्माण करने वाले हैं और मुख्यमंत्री की कोशिश है कि 18वीं विधानसभा की यानी कि जो वर्तमान विधानसभा है उसकी कम से कम एक बैठक तो विधान भवन में हो ही जाए। यानी ये तय आप मान लीजिए कि 2027 से पहले इस नए यूपी विस्टा की परिकल्पना को साकार होते हुए आप सब अपनी आंखों से देखेंगे। तो अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी विस्टा बना करके सेंट्रल विस्टा के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरी देश में एक अलग पहचान बनाने वाले हैं और कहा जा रहा है कि यूपी विस्टा इतना अत्याधुनिक और इतना नई सुविधाओं वाला होगा कि पूरे देश की निगाहें इस पर होंगी और हर कोई इसका एक बार भ्रमण करने का सपना जरूर अपनी आंखों में संजो कर रखेगा। ये यूपी विस्टा 25 दिसंबर से बनना शुरू होने वाला है और यह यूपी विस्टा जब बनेगा तो एक लखनऊ में सबसे बड़ी समस्या यातायात की होगी क्योंकि ये एक ऐसे क्षेत्र में बनने जा रहा है जो हजरतगंज में है। हजरतगंज लखनऊ की हृदय स्थली कहा जाता है। ऐसे में यातायात को मोड़ना, यातायात को संयोजित करना ये बड़ी चुनौती होगी सरकार के लिए और प्रशासन के लिए। ऐसे में कहते हैं कि इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है और विधान भवन के जो दारुसभा के विधायक निवास हैं उनको पहले ही शिफ्ट किया जाएगा। बताते हैं कि ये गोमती नगर में एक बड़ा मुख्यालय देखा जा रहा है जिसके चलते इस पूरे विधान भवन को वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी अपने कमेंट्स बॉक्स हमें ज़रूर लिखिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय, ताकि हम उसको अपनी बातों में शामिल कर सकें। धन्यवाद, शुक्रिया।